है कि उन्होंने ऐसा अल्लाह की मर्जी से किया। अल्लाह ने इनको पैगंबरों की तरह कोई वही नहीं की थी, इसलिए वो वलीउल्लाह थे ना कि नबी। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद इनको हुक्म सुनाया, जो कि नबियों की खासियत होती है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट एक मैसेज पहुंचाना, वही लाने वाले फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू। लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं हंसी टीवी, इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ज़ुल्करनैन कौन थे और उनका याजूज माजूज से क्या ताल्लुक़ है, हमने इससे पहली वीडियो भी 2 वीडियो में ज़ुल्करनैन के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। ये उसका तीसरा भाग है। तो इस तीसरे भाग में भी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ुल्करनैन आखिर क्या कोई पैगंबर थे, कोई वली थे, कोई बुजुर्ग थे, कौन थे। आइए हम जानते हैं, कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और याजूज माजूज को किस तरह से कैद किया, कैसे किया, या जो भी है, और याजूज माजूज ये कब इस दीवार तोड़ के या कैसे भी बाहर आएंगे, सब कुछ इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ज़ुल्करनैन के ऊपर ये वीडियो है ये। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और मुझे सपोर्ट करने की जो भी नए हज़ार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ज़ुल्करनैन कौन थे, याजूज माजूज से इनका क्या ताल्लुक़ था, और ये मखलूक इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश की, ताकि एक बार इन लोगों की कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा सके, जो कि कुर्ब क़यामत की इस निशानी को लेकर अब तक कन्फ्यूज़ हैं। और जदीद दौर के मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइंस फिक्शन कहानियों से मुतासिर माहिर कुरान को सुनकर इन्हें कोई एलियन मखलूक समझते हैं, जो कि दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट पर या फिर सियारे पर आबाद थी और अभी भी वहीं पर मौजूद है, और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद ये आज़ाद होगी। ये टॉपिक क्योंकि बहुत ही डिटेलिंग और कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा एक वीडियो के अंदर इसकी हर एक डिटेल को बयान करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को भी अभी तक इसे समझने के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। लिहाजा लास्ट वीडियो पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि ज़ुल्करनैन क्या कोई अल्लाह के नबी थे या कोई वली। हदीस मुबारक में याजूज माजूज के बारे में आता है कि इनको कुर्बे क़यामत के नज़दीक खोल दिया जाएगा, और आप जानते हैं कि खोला उसी को जाता है जो कि किसी जगह पर कैद हो। और इसके बाद बयान होता है कि वो समंदरों का पानी भी पी जाएंगे, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद जब वो यहूदियों को कत्ल कर लेंगे, तो इसके बाद ये नाजिल होंगे। तो सवाल ये है कि ये अश्कनाज़ी ज्यूस कैसे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि गैर नबी से अल्लाह की ज़ात न कभी कलाम करती है और ना कोई हुक्म सुनाती है, जबकि अल्लाह हमें सूरह अल कहफ के अंदर वाज़े तौर पर यह बता रहा है कि अल्लाह ने ज़ुल्करनैन के रहम करम पर एक कौम को छोड़ दिया कि इनके साथ चाहे जो मर्जी सलूक करे। अब इस बात के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो वलीउल्लाह थे और अल्लाह ताला इनके सिर्फ अमल को बयान कर रहा है कि उन्होंने ऐसा अल्लाह की मर्जी से किया। अल्लाह ने इनको पैगंबरों की तरह कोई वही नहीं की थी, इसलिए वो वलीउल्लाह थे ना कि नबी। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद इनको हुक्म सुनाया, जो कि नबियों की खासियत होती है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट एक मैसेज पहुंचाना, वही लाने वाले फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू। लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर लोग बस जिद थे कि वो वलीउल्लाह थे ना कि नबी। सो अगर ये मान लिया जाए कि वो नबी नहीं थे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक वलीउल्लाह को अल्लाह ताला ये ताकत दे सकता है कि वो अपनी फौज, अपने हथियारों और अपनी सवारी समेत आसमान में जाकर किसी और सियारे की मखलूक से मिले और इन्हें वहां पर कैद करके जमीन पर वापस भी आ जाए। आई मीन, इस तरह की ताकत तो किसी पैगंबर को या किसी रसूल को भी नहीं दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफर मेराज रूहानी और जिस्मानी तौर पर करवाई गई, मगर वो कोई अपनी जंगी फौज और अपने साथ साजो सामान लेकर खला में नहीं गए। हज़रत सुलेमान को भी हवा पर कंट्रोल दिया गया, जिन्नात पर हुक्मरानी अता की गई, लेकिन इतनी बड़ी ताकत और मौजज़ात इनके बारे में भी बयान नहीं होते। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग एक वलीउल्लाह की ताकत को नबी से भी बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि बिना किसी स्पेस सूट के, किसी स्पेस शटल और साइंस के इल्म के बगैर किसी दूसरे सियारे पर लैंड किया जाए, और ये सब करने के बाद वहां से बाहिफाजत वापस भी जमीन पर लैंड कर लिया जाए। ऐसा तो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों के अंदर ही पॉसिबल है, रियलिटी के अंदर बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर किसी पैगंबर से मंसूब करता तो यह बात किसी हद तक मानना जरूरी थी। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ तो लोग इनको वलीउल्लाह कहते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसी शानें, ऐसी ताकतें मंसूब करते हैं जो कि सिर्फ पैगंबरों के शान शान है कि वो किसी ब्लैक होल के पास से गुजरे और वहां पर सूरज को गरूब होता पाया। और ब्लैक होल क्योंकि अपने आसपास मौजूद मैटर को कीचड़ की तरह दिखाता है और एक आंख की तरह दिखता है, जैसा कि अरबी के अंदर ये लफ्ज बयान होता है, लिहाजा वो कोई और आसमानी मखलूक थी जो कि एक सियारे पर इस ब्लैक होल के पास मौजूद थी। ये दावा करने वाले लोगों को इतना भी नहीं पता कि ब्लैक होल अपने अंदर हजारों लाखों किलोमीटर तक कितनी शदीद ग्रेविटी रखते हैं और अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। सो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर वो ब्लैक होल इस सूरज को निगल रहा था, तो ये प्लेनेट जहां पर याजूज माजूज मौजूद थे, इसकी ग्रेविटी से कैसे बच गया। और इसलिए ज़ुल्करनैन की पर्सनैलिटी काफ़ी पुरस्कार है, क्योंकि कुछ उलमा तो इनको नबी मानते हैं, क्योंकि सूरह अल कहफ के अंदर इनके जिक्र के दौरान ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इनको इनके सफ़र की हिदायत दे रहा है, जबकि कुछ जगहों पर यह गुंजाइश निकाली जा सकती है कि अल्लाह ताला सिर्फ उनके सफ़र का हाल बयान कर रहा है।
बनी इसराइल कौम को जब बख्त नसर बादशाह ने कैद किया था तो इसी दौरान बाबुल के अंदर इनके दरमियान हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में बनी इसराइल ने अल्लाह का बेटा बना दिया, क्योंकि वो और उनका गधा 100 साल के बाद एक गार के अंदर सोकर दोबारा जिंदा हुए, जो कि इनका बहुत बड़ा मौजा था। ये भी मुमकिन है कि ईरान की सरजमीन पर उस कौम की हिदायत के लिए जो कि वहाँ पर मौजूद थी एक और पैगम्बर जुल्करनैन की सूरत में मौजूद हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि वो अल्लाह के सिर्फ कोई वली हों। इस मामले में उलमा कराम के दरमियान कोई इत्तफाक नहीं है और ना ही इस बहस से कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि किसी पैगंबर के लिए भी बिना किसी मीडियम के आसमानी सफ़र मुमकिन नहीं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक कश्ती पर अपने लोगों के साथ हवा के सहारे सफ़र किया करते हैं, लेकिन जुल्करनैन के बारे में ऐसा कुछ इशारों में भी कहीं पर बयान नहीं होता। मोरल ऑफ द स्टोरी के इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैगंबर थे या फिर कोई वलीउल्लाह। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ये सफ़र आसमानी नहीं बल्कि ज़मीनी ही था और दुनिया के 3 कोनों की तरफ था, जैसा कि पहले की वीडियो के अंदर हमने डिटेल से इस बारे में जाना। एक और सवाल कि हमने जाना कि जुल्करनैन ने इस दीवार को बनाने के लिए लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया, लेकिन हम देखते हैं कि इस दीवार को पत्थरों से बनाया गया। पहली बात तो यह है कि कुरान करीम की आयत के अंदर ये जिक्र कहीं पर मौजूद नहीं है कि पूरी दीवार को लोहे और तांबे से बनाया गया था, बल्कि इस चीज़ का जिक्र है कि इसको बनाने के अंदर लोहे और तांबे की शीटों का इस्तेमाल किया, जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। ये बात ओवरऑल इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं की गई, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस किले की दीवारों के बिल्कुल सामने बहरा खिजर या फिर कैस्पियन सी मौजूद है, जहाँ से आने वाली नमी इन दरवाज़ों को गला सकती थी। और उस टाइम के अंदर इस जंग से बचाने के लिए कोई पेंट भी मौजूद नहीं था और यह तरीका काफ़ी करामत था। आज भी हम लोग जानते हैं कि लोहा और तांबा एक साथ मिलाकर जंग आलूद नहीं होता, और इसलिए आज भी समुद्री कश्तियों का निचला हिस्सा इसी से बनाया जाता है। अगली आयत के अंदर बयान होता है कि याजूज माजूज इस दीवार को फलांग नहीं सकते थे, यानी वो कौम किसी जगह पर, किसी घर के अंदर, किसी गार के अंदर कैद नहीं थी, बल्कि इस दीवार को देख सकती थी, लेकिन इस दीवार के पार मौजूद थी। उस टाइम में इनके पास ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ये ताकत थी कि इस दीवार को फलांग सकें या फिर इसको क्रॉस कर सकें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हदीस मुबारका के मुताबिक जब आपने फरमाया कि आज याजूज माजूज की दीवार के अंदर इतना बड़ा सुराख हो चुका है और अपनी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर कहा कि अरबों के लिए फितने का आगाज हो गया है, तब ये कौम इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद पहली मरतबा इस दीवार के अंदर सुराख कर चुकी थी, यानी वहां से आज़ाद हो गई। रशियन साइंटिस्ट ने इस दरबंद के किले पर रिसर्च की और इस किले की दीवारों की नकल बनाकर इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, जिसके लिए लकड़ी का बड़ा रैम इस्तेमाल किया गया। हैरत अंगेज तौर पर इस दीवार के अंदर इस रैम से हिट करने के बाद इसके अंदर जो पहला सुराख हुआ वो बिल्कुल ऐसा था जैसे गोल सुराख, जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और उंगली से बनाकर बताया था। आज भी इस दरबंद के किले की एक दीवार तो मस्मार हो चुकी है, लेकिन एक दीवार निशानी के तौर पर आज भी मौजूद है। तीसरा सवाल कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो पूरे समंदरों का पानी पी जाएंगे और अशकनाजी ज्यूस तो एक इंसानी मखलूक है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहली बात कि हदीस मुबारका के अंदर किसी समंदर का जिक्र नहीं है, बल्कि एक साफ पानी की झील का जिक्र है, जिसको झील तबरिया भी कहते हैं। झील और समंदर के पानी के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। समंदर पानी को डायरेक्टली कोई इंसान या जानवर कभी नहीं पी सकता, क्योंकि इसके अंदर इतना नमक होता है कि हार्ट अटैक और किडनी फेलियर से इस इंसान और जानवर की फौरन मौत हो सकती है। और लॉजिकली स्पीकिंग, अगर ये मखलूक तादाद के अंदर इतनी ज्यादा है कि जमीन पर उतरते ही वो समंदरों का पानी पी सकती है, तो अब तक वो ये पानी कैसे पी रही है? अब तक उनकी पानी की जरूरत को कौन पूरा कर रहा है? हदीस मुबारका में बयान होता है कि जब याजूज माजूज नाजिल होंगे तो हर बुलंदी से उतरते हुए आएंगे और तादाद के अंदर इतने ज्यादा होंगे कि जब इनका पहला ग्रोह झील तबरिया के पास से गुजरेगा तो सारा का सारा पानी पी जाएगा, और जब इनका आखिरी ग्रोह पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर जिस झील तबरिया का हदीस मुबारका के अंदर जिक्र किया जा रहा है वो कहाँ पर है? इसराइल में। जी हाँ, इसराइल के अंदर, जिसका पानी सुबह शाम इसराइल के लोग अपनी फसलों और पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको सी ऑफ गलीली भी कहा जाता है। यानी हदीस मुबारका के अंदर किसी समंदर का जिक्र नहीं, बल्कि खास तौर पर इस झील तबरिया का जिक्र मौजूद है, जो कि मीठे पानी की एक झील है जिसका पानी पिया जा सकता है, और इस वक्त ये इसराइल के कब्जे में है। क्या ये भी इत्तफाक है? याजूज माजूज के इस ग्रोह को आप इस कौम खिजर की हर आने वाली अगली नस्ल तस्वुर करके इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि इनकी अगली नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को पीकर इस झील को खुश्क कर देगी। याद करें कि हदीस मुबारका के अंदर यह बयान होता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तभी इस झील को खुश्क करेंगे। और अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये झील तबरिया बहुत जल्द खुश्क होने के इंतहाई करीब है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कौम खजर, अशकनाजी ज्यूज या फिर मौजूदा दौर के इसराइल के ज्यूज इस तमाम पानी को पी चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस झील के अंदर पानी की सतह इस कदर कम हो चुकी है कि दोबारा ये अपनी असली हालत के अंदर कभी वापस नहीं आ सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट सुने। Okay, now this is a really upsetting story. The Sea of Galilee is at its lowest level in a century after a limited rainfall last February. Northern farmers even fear that they will have to stop watering huge swaths of cultivated land unless the government steps in. The waters of the Sea of Galilee are now at their lowest on record, and officials say, are set to fall even lower. The crisis is both natural and man-made. The water from the Sea of Galilee is being used as a freshwater supply reservoir for Israel. The waters of lake are channeled throughout Israel through giant pipes, large-scale pumps, canals and artificial lakes. On average, 1.7 million cubic meters of water is drained per day from the lake, or 400 million cubic meters per year.
The local newspaper record that the water level had receded to dangerously unsustainable levels, and it is predicted that moving forward in time will see the तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा समझा जुल्करनैन के बारे में। दोस्तों जिसका भी ना समझ में आया हो तो ये जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। 2 वीडियो में पहला पार्ट दूसरा पार्ट डाल चुका हूँ, तो शुरू से देखेंगे तो पूरी वीडियो मुकम्मल समझ में आएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जो भी सब करेंगे तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे जो भी नए हज़रात हो वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।